इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। तम छम छम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलन सपयामि स्वाहा। मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमोरम झम झीम क्षीम हम स ज वह व पह छाम छीम छूम छे छौ छम छ छीम राम ह्रीं रूम रेम रोम रम र द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संघस्य श्रीमान राहुल सुभाष विभूते शिरपुर निवासी सपरिवारस्य श्रीमान जगन्नाथ हरिभाव विशंबर शिरपुर निवासी सपरिवारस्य एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं समशांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समशांति आराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर विद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विशित अनंत भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम देया समशांति आराकर्ता परिवार से यामुत्तच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत्तच सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय शतगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोक महिताय अनंत संसाच मुद्राय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय तेलोक शंकराय सत्यज्ञानाय सत्वमने उपसर्ग विनाशाय घातिक्रम शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं समशांत्यरकर्ता परिवारस्य व्याधिं धनन्तु व्याधिं धनन्तु व्याधिं धनन्तु। ओम स्वयं समशांत्यरकर्ता परिवार से चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पुरे पुरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेड़ानंदनम सर्वकवटानंदनम सर्वमटवानंदनम सर्वदोणानंदनम सर्वमुखानंदनम सर्वसंवानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरुस यस्तुकं तिशुलोकेषु व्याधिवर्षन् वर्जितम् अव्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु निर्यापक शमन मुनिषि योग सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु 3,9 करोड़ मुनिराजों के स्वास्थ्य लाभ हेतु वंदनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा स्थल की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान राहुल सुभाष विभूते समस्त शिरपुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान जगन्नाथ हरिभाव विशंबर संजय जी विशंबर समस्त विशंबर परिवार शिरपुर के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले अनुमोदना करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान स्वप्निल रमेश काले शिरपुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान सागर सुरेश जी विशंबर श्रीमान महेंद्र जी काले श्रीमान प्रभाकर जी कानेड़ श्रीमान सौरभ दिलीप जी बुरे समस्त निवासी शिरपुर सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्र रानी सदा संतु सदास्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरमस्या उषा नाथ विद्याय नमोरियंतानम ओम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरमस्या उषा नाथ विद्याय नमोरियंतानम ओम शव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरमस्या उषा नाथ विद्याय नमोरियंतानम ओम शव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारम नमः। छोटे बाबा नमो नमः। छोटे बाबा नमो नमः। छोटे बाबा नमो नमः। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर, काल के कपाल पर गीत लिखते जाएंगे। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर गीत लिखते जाएंगे। क्या करेंगे? गीत लिखते जाएंगे। किस पर? काल के कपाल पर। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि काल का कपाल क्या है? काल का कपाल, तो काल एक ऐसी चीज होती है। तो विग्रह गति भी एक काल के समान। जब विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह माने होता शरीर, और एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जो गति होती है, उस गति को विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह गति। जैसे एक मनुष्य मर गया तो देवगति में जा रहा है, तो देव शरीर को ग्रहण करने के लिए गति कहलाएगी। विग्रह गति कर्म ही होगा। उस समय, जिस समय विग्रह गति होगी, उस समय कारवाण का योग होगा। अनुश्रेणी गति, सीधा चलेगा, टेढ़े मेढ़े लहर देकर नहीं चलेगा, सीधी जैसे किरणें निकलती हैं। इसको लाइनर मोशन बोलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स पढ़ी तुम लोगों ने? किसी ने पढ़ी फिजिक्स? नहीं। देखा था ही तुमने पढ़ी फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान, ये पहली क्लास पढ़ी। स्वर्णमाला तुमने स्कूल ही नहीं गई? अरे नहीं, पूरा ज्ञान है उनको तो। स्वर्णमाला ताई को सब ज्ञान है। अरे बाप रे। तुमने विशाखा फिजिक्स पढ़ी है। उसमें लाइनर मोशन पढ़ा? याद नहीं है बस। इसीलिए तो फिजिक्स में लाइनर मोशन होता है, और ये लाइनर मोशन माने अनुसरण गति, एक किरण जैसी गति होती है। ईथर और नॉन ईथर जो होता है गति में सहयोगी होता है किरणों की। मैं जब विज्ञान पर होता रहूंगा तो आप लोग कहेंगे महाराज जी हम अब क्या करें, हमें तो सब चीजें बताना पड़ेंगी, सब चीजें आती हैं। ये तत्वसूत्र पूरा वैज्ञानिक है, नींद नहीं आती है। अब क्या हुआ? विग्रह गतौ कर्मी होगा, अनुश्रेणी गति, अविग्रह जीवस्स। मोड़े नहीं होते हैं जो सिद्ध गति के जीव होते हैं। संसारणा और संसारी। अब क्या होता है? ग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राक क्षत्रप्य। चौथे समय के पहले पहले इसकी विग्रह गति खत्म हो जाती है। एक समय विग्रह, अविग्रह वाले को एक समय लगता है, और जो विग्रह वाले होते हैं एकम दो तीन वानाहार का, एक समय, दो समय, तीन समय तक अनाहारक रहते। अनाहारक का मतलब कर्म और नो कर्म को ग्रहण नहीं करना, ये उसकी अवस्था। तो ये हमारे आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों लिख दी? इसका कारण आप समझना कि उन्होंने जीव तत्व की पूरी विवेचना की है। क्योंकि जीव को जन्म लेना है तो मरना भी है, और मरते समय क्या होता है? क्योंकि अगर ये विग्रह गति ना बताएं तो लोग कहते हैं जीव भटकता रहता है, योनि में रहता है, प्रेत योनि में रहता है। ये सब जो बातें दूर करने के लिए आचार्यों ने कहा नहीं, विग्रह गति 3 समय तक ही होती है। इसके बाद चौथे समय में अनाहारक होता भी है, नहीं भी होता, आहारक नियम से हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं अकाल मृत्यु जब होती है ना, तो लोग एक अपनी नई बात कहते हैं कि वो जैसे किसी की 60 साल की उम्र है, 60 साल में मर गया, अब वो कहते 40 साल उसे कहाँ रहना पड़ेगा? प्रेत योनि में। जैन दर्शन कहते हैं ऐसा नहीं है, वो तो दूसरे, तीसरे, चौथे समय में कहीं न कहीं जाके उत्पन्न हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए ये सब योनियों का विकल्प ही खत्म हो जाता है। अब आप जो है ना फिर उनके लिए 13वीं करते, श्राद्ध करते, ये करते। एक स्त्री भी जाती, वो श्राद्ध करती नहीं है,
तो अपन लोग 13वीं करते हैं, तो 13वीं में क्या करते हैं, मृत्यु भोज कराते हैं, ये करते वो करते, दुनिया भर की सब चीजें। इसलिए तत्वासूत्र पढ़ो तो सब खत्म, मिथ्यात्व। मगर अपन पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे यहाँ हर साल होता तत्वासूत्र कि नहीं होता? नहीं होता। समझ अब तो आ रहा है ना? हाँ, मगर अगली साल तक रखना समझ में, नहीं तो बाहर निकाल दो तुम। अब इसके बाद अपने क्या आता है, अब विग्रह गति का प्रकरण खत्म। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राश्चैकसस तद्योनया जरायु जंडज पोता नाम गर्भा देवनारका नाम उपादा शेषा नाम सम्मूर्छनम औदारे। अब यहां तक जन्म की बात हुई। क्या जन्म में क्या होता है? 3 प्रकार के जन्म होते हैं, गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म और उपपाद जन्म। गर्भ जन्म का मतलब क्या होता है? होना। और सम्मूर्छन कुछ चीजों के मिल जाने से। अब 9 प्रकार की योनि उन्होंने बताई। ठंडी 1, गरम 2 और ठंडी गरम 3 मिली हुई। सचित्त, अचित्त और सचित्त अचित्त 6 हो गई ये। और इसके बाद संवृत माने ढकी हुई, विवृत खुली हुई। फफूंद जो होता है, अगर डिब्बा बंद कर दें तो फफूंद नहीं लगेगा, डिब्बा खुला रहेगा फफूंद लग जाएगा। बंद डब्बे में नहीं लगता है। अब देखो 2 अलग अलग प्रकार की बातें नहीं समझ, इसलिए उन्होंने कहा संवर्त, संवृत, विवृत और संवृत विवृत, ये 9 प्रकार की योनि होती हैं। और जरायु जड़ से पैदा होता है, जिनकी जड़ होती है, गाय जैसे हिरण, शेर के बच्चे, चीते के बच्चे, ये पैदा होते ही उड़ने दौड़ने लगते हैं। ये कहलाता है आपका जरायु जंडज पोता नाम गर्भा देवनारका नाम उपादा। देवनारकी के उपपाद जन्म होता है, देवनारकी के उपपाद जन्म होता है। शेषा नाम सम्मूर्छनम, बाकी के जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। अब आई शरीर की बात। शरीर औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इन 5 प्रकार, औदारिक माने जो स्थूल होता है शरीर, दिखाई दे रहा आप लोगों जैसे। हमारा वैक्रिक शरीर वो कहलाता है जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईसत्व, वसत्व, प्रकामत्व, प्रापित्व, ये 8 गुण होते हैं, वो कहलाता है वैक्रिक शरीर। आहारक शरीर वो कहलाता है जो तपस्वी साधु के हो जाता है 6वें गुण स्थान में, जो न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है, वो आहारक कहलाता है। तेजस शरीर में कांति देने वाला जो तेजस शरीर होता है, इलेक्ट्रिक बॉडी। और इसके बाद आता है आपके पास कर्म, कर्म से बने हुए शरीर को कारमण का योग कहते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने ये बात आ जाती है विग्रह। अब अपने सामने औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमणानी शरीराणी, परम परम सूक्ष्म। औदारिक से अपेक्षा से क्या होता है? प्रदेश तो असंख्य, यानी असंख्यात प्रदेश वाला होता है। औदारिक उससे असंख्यात सूक्ष्म, वैक्रिक, वैक्रिक से असंख्यात सूक्ष्म, आहारक, आहारक से और सूक्ष्म अनंत गुणी वो होता है तेजस और कारमण। अनंत गुणे परे अप्रतिघाते, तेजस और कारमण शरीर का कोई प्रतिघात नहीं होता है। अप्रतिघाते, अनादि संबंधे छे, संसारी जीव के साथ अनादि काल से संबंध, सर्वस्व सभी जीव के अनादि संबंधे छे, सर्वस्व तदादीनी। एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं। जहां आहारक शरीर होगा वहां वैक्रियक नहीं होगा, जहां वैक्रियक होगा वहां आहारक नहीं होगा। इस तरीके से अब निरुपभोग मंत्यम, अंत के जो शरीर हैं वो उपभोग से रहित होते हैं, कारमण और आहार, अपने तेजस शरीर। निरुपभोग मंत्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले के औदारिक शरीर होता है। और वैक्रियक शरीर किसके होता है? देवनारकाणा, देव और नारकियों के।
तो उनने गर्भ सम्मोचन जमात्यम औदारिक वैक्रिकम औपादिकम वैक्रिकम, औपादिक जन्म वाले के वैक्रिक सभी होते हैं। लब्धि प्रत्यमच, और तपस्या आदि करने से, जैसे आहारक शरीर कैसे प्राप्त होता है, तो वो कहते हैं आहारक शरीर कैसा होता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने विशुद्धि के, शुभ विशुद्ध अव्याघाती चारकम, शुभ होता है, विशुद्धिमय होता है, और अव्याघात किसी का व्यवघात नहीं करने वाला आहारक शरीर होता है। प्रमत्त संयत शैव, प्रमत्त संयत वाले के नारक सम्मूर्छन नपुंसकानी, नारक नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव वाले के नपुंसक ही होते हैं। वो उनमें नारकी में स्त्री भी नहीं होते हैं और पुरुष भी नहीं होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। न देवाय, देव के नपुंसक नहीं होते हैं। देव की तो बात कह रहे हैं अपन। न देवाय शेषास त्रिवेदा, बाकी के सब जीवों के तीनों वेद होते हैं। शेषास त्रिवेदा, औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषा, जो औपादिक जन्म वाले हैं, जिनके असंख्यात वर्ष की आयु है, आई समझ में, और जो कैसे हैं इस पर विचार करना। औपादिक चरमोत्तम देहा, चरम शरीरी है, उनकी कभी भी अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होगी। बाकी के सब जीवों की अकाल मृत्यु होती है। और जो अकाल मृत्यु, अरे हम तो नहीं मानते अकाल मृत्यु, एक सज्जन बोले अकाल मृत्यु व्यवहार में होती, निश्चय में नहीं होती। हमने कहा निश्चय में तो मृत्यु ही नहीं होती, निश्चय में तो मृत्यु ही नहीं होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु जो होती है वो सब जीवों के, क्योंकि आयु कर्म की उदीर्णा होती है। क्या होती है? आयु कर्म की उदीर्णा होती है। इसलिए आयु कर्म की उदीर्णा, आचार्य अकलंक देव ने कहा कि अगर आयु कर्म की उदीर्णा और अकाल मृत्यु ना हो तो आयुर्वेद की जरूरत ही नहीं। किसका इलाज करा रहे? क्यों करा रहे इलाज? जब मरना होगा तब मर ही जाएगा, काय का इलाज कराना, हटो एक तरफ। तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे साड़ी होती ना, साड़ी अपन ने धो दी, पिंड कर दी, पिंड बोलते ना, पिंड, हाँ पीड़ कर दी। अब उसके बाद ज्यों की त्यों रख दी तो कितनी देर में सूखेगी? 2-3 दिन में। और फैला के डाल दी तो 1 घंटे में। इसी तरीके से अकाल मृत्यु के संबंध में आचार्य दूसरे नंबर गैस की टंकी आई। गैस की टंकी आई कितने दिन चलेगी? 1 महीने, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। अब क्या हुआ? उसमें रेगुलेटर खराब हो गया तो कितने दिन चलेगी? बताओ ना, कितने दिन चलेगी? कम जाएगी। और अगर मान लीजिए टंकी फट गई तो पूरी खाली तुरंत हो जाएगी। इसीलिए एक ध्यान रखना, आयु कर्म की उदीर्णा के संबंध में इस बात के लिए आचार्यों ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, तत्वार्थ वृत्ति में, सब में बहुत अच्छे से समझाया है कि अकाल मृत्यु होती है, इसे आप स्वीकार अवश्य करें। बोलिए पंच परमेश्वर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती, इंदौर।